वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र पुरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा इंडियन कल्चर यानी भाषा एवं संस्कृति का फाउंडेशन पेपर 1 का पहला पार्ट हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूंगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये बीएससी होम साइंस बीकॉम बीपीएससी के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर हुआ था, परंतु ये बीए, बीसी और बीबीए के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं उनके लिए प्रसारित किया गया था। तारीख आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, जीव पर सवारी एक व्यंग्य के लेखक हैं। जीव पर सवारी शरद जोशी का व्यंग्य लेख है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की वाजिद अली शाह के समय पर आधारित कहानी कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी। साकेत और यशोधरा किसके महाकाव्य हैं? ये मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य। साकेत महाकाव्य है और यशोधरा जो है खंडकाव्य है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि, ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, इसे ली गई हैं आपके पाठ्यक्रम में। जो मातृभूमि कविता है, प्रेमचंद हिंदी से पहले किस भाषा में लिखते थे? तो मैंने कई बार आपको बताया है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है। शतरंज के खिलाड़ी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, इतना लिखेंगे तो मेरे सारे वीडियोज आ जाएंगे। भारत में अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं, उनका अद्वैत से गहरा संबंध है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक ये भी अपने शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। भारत में आपसी बैर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने माना है। भारत एक है पाठ से लिया गया है। अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म का सूत्र है? तो ये जैन धर्म का सूत्र वाक्य है, अहिंसा परमो धर्मा। 4 आर्य सत्र जो हैं ये बौद्ध धर्म के हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। दुख निवारण, दुख का कारण आदि। जीसस जो हैं ईसाई धर्म से संबंधित हैं। उपनिषद वैदिक धर्म है। वेदांत वेदों के बाद उपनिषद आते हैं। लगभग 108 उपनिषद हैं। धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है वो क्या है? सभी धार्मिक मतों में जो चीज़ अंतर्निहित है वह है ईश्वर की अवधारणा और आस्तिकता दोनों। तो आस्तिकता भी होती है और ईश्वर की धारणा भी होती है। इसमें से अगर एक लगाना होगा तो हम लगाएंगे कि कोई भी धर्म जो है ईश्वर की सत्ता नहीं नकारता है, तो ये आस्तिकता लगाएंगे। आस्तिकता इसलिए होता है कि धर्म में आस्था। कौन से धर्म ने भारतीय भूमि पर जन्म नहीं लिया? तो बौद्ध, सिख और सनातन धर्म ने तो लिया है, पारसी धर्म ने भारत भूमि पर जन्म नहीं लिया है। अहम ब्रह्मास्मि सूत्र ये किसका है? ये अद्वैत वेदांत का ही मूल सिद्धांत है। अवधारणा शब्द की ठीक व्याख्या कौन सा शब्द कर रहा है? तो अवधारणा जो शब्द है उसकी सही व्याख्या कर रहा है आपका सी। यह एक भाषाई संरचना है, धार्मिक संकल्पना नहीं कह सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भाषा के संबंध में सबसे उचित कथन जो है मस्तिष्क के द्वारा चीज़ों से संबंध बनाने का साधन। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की मूल भाषा कौन सी है? तो वैदिक जो ग्रंथ हैं वह ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। भाषा किस मूल चीज़ के बिना अर्थ नहीं दे सकती? तो उच्चारण के बिना अर्थ नहीं दे सकती है, उच्चारण होता है। उदारीकरण शब्द किस मुख्य क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मुक्त बाजार की अवधारणा का आरंभ किस प्रक्रिया के साथ हुआ? तो उदारीकरण के साथ ही है मुक्त बाजार की संकल्पना आई थी। कंब रामायण जो है, रामायण तमिल में लिखी गई है। महाभारत के किस अध्याय पर्व में? तो ये मैंने आपको बता दिया है, आरण्यक पर्व, इसे शांति पर्व भी कहा जाता है। पद्म पुराण किस धर्म में वर्णित राम कथा का ग्रंथ है? तो ये जो है जैन धर्म में है, पद्म पुराण में राम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, 5 भेद हैं, यम संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयाद संधि आदि। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? सत धन जन व्यंजन संधि है। तथा में कौन सी संधि? तो मैंने आपको बताया डबल मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तु धन आगत, तो यह वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ये मैंने वीडियो बनाया, आप देख लें, आपने देखा होगा तो जरूरी सारे क्वेश्चन सही करे होंगे। शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ कहाँ है? तो गोवर्धन मठ जो है पुरी में है और यह पुरी उड़ीसा में है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस विधा के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो आपके सिलेबस में वो एक निबंधकार के रूप में है, उत्साह निबंध आपके सिलेबस में है। नमस्कार में कौन सी संधि है? नमः धनकार, नमस्कार ये विसर्ग संधि है। कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है? तो ये निश्चल नहीं है, निहि धन छल, निश्चल जो है का ये विसर्ग संधि का उदाहरण। आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो नयन लोचन है, दृष्टि नहीं है। हिरण्य का पर्यायवाची क्या है? हिरण्य का अर्थ कनक भी होता है। नेक्स्ट, विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। इसमें आप देख लीजिएगा जोड़ी बनाकर, इसका सही उत्तर है ना, अनुज यानी होता है जिसने बाद में जन्म लिया हो। अनुज का विलोम होगा अग्रज, उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा और सैन का जागरण हो जाएगा। नेक्स्ट, उदारीकरण के संदर्भ में उपभोक्ता शब्द का अर्थ है सामान का उपभोग करने वाला, जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर कहलाता है। अगला प्रश्न है, आवृत का विलोम होता है अनावृत। अनावृत यानी आवृत यानी ढांकना, अनावृत यानी अनकवर्ड करना। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ की रचना उस पर लिखा था? तो ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने क्या करा था? भाष्य लिखा था। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? विविधता का सबसे बड़ा लक्षण हम कह सकते हैं भाषा। दिनकर जो कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, चार कोस पर पानी बदले, ऐसी एक कहावत है। दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो है वो राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। मीर और मिर्जा शतरंज खेलना क्या बताता है? शतरंज खेलना ये बताता है कि उस युग में जो है उच्च वर्गीय लोग विलासिता में लीन थे। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैंने आपको बताया था, उज्जैन में। इला का अर्थ क्या है? पृथ्वी है, ये मैं बता चुका हूँ। सैम्पल वीडियो अगर आपने देखा हो तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। किस भाषा में कितनी रामायण लिखी गई है? ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, हिंदी में कम से कम 11 लिखी गई हैं और मराठी में 18 लिखी गई। ये दो तो ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शन सही हैं। इसमें चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो मैंने आपको बताया चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं? तो उनके निबंध जो विचारात्मक कोटि में आते हैं। सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा इसमें है आपका जिसका पार ना हो उसे कहते हैं अथाह, ये सही जोड़ा है। अंतर्दर्शी का अर्थ क्या है? दूसरे के मन की बात जानने वाला। अंतर्देशी का अर्थ होता है दूसरे के मन की बात जानने वाला। सही युग्म क्या है? सही युग्म है आपका अमरावती इंद्र की पुरी को कहते हैं, अलकापुरी कुबेर की नगरी है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है, तो ये सही नहीं है। अपरिमेय, अपरिमेय का अर्थ है जिसे मापा ना जा सके और यहाँ लिखा है मापा जा सके। तो यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।